Good morning, dear student. Welcome again in the online classes of SPPS. In this video for 12th class, in physical education subject, I am teaching you management of injuries. First, management of soft tissue injuries, in which I have taught you four types of injuries. Today I will teach you about fifth one. आपको पांचवी टाइप की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में पढ़ाऊंगा जो आपकी स्प्रेन है SPRAIN। तो व्हाट इज स्प्रेन देखिए इसमें बताता हूँ। इट इज आ लिगामेंट इंजरी, ये एक लिगामेंट की इंजरी होती है। इट में अकर यह हो सकती है ड्यू टू द ओवर स्ट्रेसिंग, मतलब ज़्यादा खींचने से, और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट, किसी लिगामेंट के फटने से। जनरली प्राय स्प्रेन का सक्सेंस स्प्रेन होता है वो होता है रिस्ट जॉइंट, कलाई के जॉइंट में, एंड एंकल जॉइंट टखने के। समटाइम कभी कभार फ्रैक्चर इज आल्सो पॉसिबल, फ्रैक्चर भी संभव होता है अलॉन्ग विद द स्प्रेन के साथ। इन सच इंजरी, इस प्रकार के चोटों में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सेवियर पेन, तीक्ष्ण दर्द, टेंडरनेस आर कॉमन, ये सामान्य सिम्टम्स होते हैं। देयर कैन बी लैक्सिटी, कुछ लैक्सिटी हो जाती है इन द लिगामेंट। ऑल द एबव मेंशन सिम्टम डिपेंड्स ऑन द सेवरिटी ऑफ स्पेन, कि कितनी सेवरिटी गंभीरता होती है इस स्पेन से। इसके बाद मैं आपको इसके मैनेजमेंट पढ़ाऊँगा, मैनेजमेंट ऑफ स्प्रेन SPRAIN। देखो इसमें क्या लिखोगे, देयर आर टू प्रोसीजर। देखिए दो प्रक्रियाएं होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन, स्प्रेन के ट्रीटमेंट के लिए, अर्थात प्रिंस एंड माइस प्राइस एंड माइस PRICE एंड माइस MICE। दीज प्रोसीडर्स ऑफ ट्रीटमेंट, ये जो प्रक्रिया होती है ट्रीटमेंट की ऑफ स्पेन की, आर डिस्क्राइब बिलो, इनका नीचे वर्णन किया गया। तो पहले हम बताएंगे प्राइस मैनेज प्रोसीडर। प्राइस प्रोसीजर क्या होती है देखिए, प्राइस प्रोसीजर शुड बी फॉलोड, इसे फॉलो करना चाहिए फॉर द फर्स्ट 24 to 28 आवर, मतलब कि पहले 24 से 48 घंटों तक। आफ्टर द इंजरी, चोट के बाद। डिपेंडिंग ऑन द सेविटी, ये उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। प्राइस स्टैंड फॉर, प्राइस होता स्टैंड होता प्रोटेक्शन, P से प्रोटेक्शन, R से राइज रेस्ट, I से आइस, C से कंप्रेशन एंड एवेलेशन। तो प्रोटेक्शन क्या होता है, ये हेडिंग डालोगे व्हाट इज प्रोटेक्शन। इसमें लिखोगे प्रोटेक्ट द इंजर्ड एरिया, प्रोटेक्ट करिए जो चोट लगा हुआ क्षेत्र होता है ऑफ द विक्टिम का, फ्रॉम फर्दर इंजरी, आगे चोट से, बाय यूजिंग ए सपोर्ट और बियरिंग शूज, या शूज पहन के, दैट इनक्लोज एंड सपोर्ट द फीट, जो ढक लें और सपोर्ट करें फीट को, सच एज लेस अप्स वाले। रेस्ट क्या होता है, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, ये बहुत ही फायदेमंद होता है, टू हैव एज मच रेस्ट, इतना ज़्यादा रेस्ट करना है पॉसिबल, इतना संभव हो सकता है। इन द अर्ली स्टेज, पे प्रारंभिक अवस्थाओं में, इन ऑर्डर टू अलाउ द बाउंड टू हील, इन ऑर्डर टू के लिए, उस घाव को भरने के लिए। अवॉइड द टेम्पटेशन, जो टेम्पटेशन को अवॉइड करिए, टू मूव द इंजर्ड पार्ट, चलाने के लिए इंजर्ड पार्ट को, इन ऑर्डर टू सी, इन ऑर्डर टू देखने के लिए, इफ इट स्टिल हार्ट, किया अब भी चोट देता है। सो इसलिए फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट, उचित उपचार के लिए, रिड्यूस द एक्सरसाइज, reduce the exercises and other activities, और अन्य एक्टिविटी कम्प्लीटली पूर्णतः, एंड हैव कंप्लीट रेस्ट, और पूर्णतः आराम करिए। थर्ड हेडिंग लिखोगे आइस, बर्फ। आइस शुड बी अप्लाइड, बर्फ को अप्लाई करना चाहिए डायरेक्टली, सीधे ऑन द एरिया ऑफ इंजरी, चोट के क्षेत्र पर, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके संभव हो। इट रिड्यूस ब्लीडिंग, यह खून बहने को रोक कम कर देता है, एंड स्वेलिंग को, बाई स्लोइंग डाउन ब्लड सर्कुलेशन को धीमा करके। इट आल्सो रिलैक्स द इंजर्ड एरिया, यह रिलैक्स करता है चोट वाले क्षेत्र को, बाई रिड्यूसिंग पेन को कम करके। आई शुड बी रैप्ड इन ए बेड, बर्फ़ को लपेटनी चाहिए एक बेड क्लॉथ, गीले कपड़े में, टू प्रिवेंट स्किन बर्न, खाल के बर्न को रोकने के लिए। आई शुड बी अप्लाई फॉर 5 मिनट, बर्फ़ को 5 मिनट तक लगानी चाहिए, फॉर ए स्मॉल एरिया, एक छोटे क्षेत्र के, लाइक द रिस्ट, एंड फॉर 20 मिनट, और 20 मिनट के लिए, फॉर ए लार्ज एरिया एट अ टाइम, एक समय में। एप्लीकेशन ऑफ आइस शुड बी डन, इसे करना चाहिए फॉर 2 8 टाइम्स, 4 से 8 बार 8 एक दिन में,
टू अवॉइड कोल्ड इंजरी, मतलब कोल्ड इंजरी दूर करने कैन पॉजिटिव बाइट। डू नॉट अप्लाई आइस, अप्लाई ना करिए आइस को फॉर मोर देन 20 मिनट से ज़्यादा एट अ टाइम, एक समय में। वैन आइस इज रिमूव्ड, जब बर्फ़ को हटा लिया जाता है तो द स्किन शुड टू पेल, तो जो खाल होती है वो पीली पड़ जाती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इफ़ द स्किन इज रेड, अगर आपकी स्किन रेड होती है, देन इट मीन्स, इसका अर्थ होता है आइस हैज बीन अप्लाइड फॉर टू मच, की टू लॉन्ग, की बर्फ़ को ज़्यादा समय तक लगाया गया है। कंप्रेशन क्या होता है, देखिए कंप्रेशन ऐड डालोगे, फास्ट लास्ट है, लास्ट नहीं इसके बाद। कंप्रेशन ऑफ एन इंजर्ड एंकल, जो कंप्रेशन होता है कि चोट हुए एंकल, नी और रिस्ट, हेल्प ज़्यादा करते हैं रिड्यूसिंग, कम करने में, द स्वेलिंग, सूजन को, एज वेल एज ब्लीडिंग, खून को भी। इट इज़ बेस्ट अप्लाइड, ये सबसे तरीका अप्लाई किया है यूजिंग ए फिल्म पैड ओवर द साइट ऑफ इंजरी की तरफ विथ स्ट्रैप अराउंड, इसमें स्ट्रैप अराउंड चारों तरफ टू होल्ड इट इन प्लेस। कंप्रेशन शुड नॉट बी अप्लाइड, कंप्रेशन को अप्लाई नहीं करना चाहिए राउंड ए होल लिम्ब, पूरे अंग के चारों तरफ। दी कंप्रेशन शुड नॉट बी अप्लाइड, कंप्रेशन अप्लाई नहीं करना चाहिए वेरी हार्ड, बहुत जोर से, एट इट में हिंडर ब्लड सर्कुलेशन, को भी इसमें बाधा पहुंचा सकती है। नेक्स्ट होता है एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है, देखिए, इफ पॉसिबल, अगर संभव, कीप द इंजर्ड एंकल, नी इन एल्बो एंड रिस्ट एलिवेट, इसे सीधा करके रखिए ऑन अ पिलो, एक तकिए के ऊपर, एबव द लेवल ऑफ हार्ट, अपने हृदय के लेवल के ऊपर, टू रिड्यूस स्वेलिंग, स्वेलिंग को कम करने के लिए। इसकी सेकेंड प्रोसेस बी होता माइस, माइस इज प्रोसीजर व्हाट इज दिस, देखिए, वंस द साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन, एक बार जो साइन होते हैं सूजन के हैव गॉन, जा चुके होते हैं, हीट एंड रेंडर द रेडनेस आर रिड्यूस, और लालपन जो कम हो जाता है। द माइस प्रोसीडर शुड बी फॉलोड, माइस प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए अंटिल, जब तक द इंजरी इज हील, जब तक कि चोट को भर नहीं जाता है। माइस स्टैंड फॉर मोटा मोबिलाइजेशन, आइस कंप्रेशन है, एलिवेशन। तो इसका मोबिलाइजेशन क्या होता है, इसमें पहला लिखोगे मोबिलाइजेशन, हाँ, इसमें लिखोगे मोबिलाइजेशन। इट कैन बी स्टार्टेड बाय टेकिंग, इससे शुरुआत करनी चाहिए लेकर द इंजर पार्ट, जो चोट हुए हिस्से को, थ्रू इट्स फुल रेंज ऑफ द मूवमेंट के। सच मूवमेंट शुड बी अवॉइड, इस प्रकार के मूवमेंट को अवॉइड करना चाहिए दैट काउज पेन, जो आपको दर्द को उत्पन्न करते हैं। दिस विल प्रिवेंट, ये रोकेगा वेस्टिंग ऑफ द मसल्स, जो वेस्ट करना मसल को, थ्रू लैक ऑफ यूज, थ्रू के द्वारा, जो यूज के प्रयोग के कमी कारण। इफ एनी मूवमेंट इज डन, अगर कोई भी मूवमेंट किया जाता है इजली, सरलता से, देन तब ट्राई टू इंक्रीज, कोशिश करिए बढ़ाने की, द रेंज ऑफ मूवमेंट ग्रेजुअली, धीरे धीरे रेंज ऑफ मूवमेंट होती है। इफ द बेसिस फंक्शन ऑफ द इंजर्ड पार्ट, अगर बेसिस कार्य होता है इंजर्ड पार्ट का, हैज बीन रिस्टोर, से रिस्टोर कर लिया जाता है, तो स्टार्ट मोर एक्सरसाइज, अधिक एक्सरसाइज को स्टार्ट करिए। इट यूजली टेक टाइम, यह प्रायः समय लेता है फॉर इंजर्ड पार्ट के लिए, टू गेट बैक, वापस आने के लिए, टू इट्स नॉर्मल स्ट्रेंथ, की सामान्य सामर्थ्य में। सो इसलिए ओनली लाइट एंड सिंपल एक्सरसाइज, केवल हल्की और साधारण एक्सरसाइज शुड बी डन, करनी चाहिए एट फर्स्ट, सबसे पहले। इफ पेन इज फेल्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अगर दर्द को महसूस किया जाता है एक्सरसाइज के दरमियान, द एक्सरसाइज शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, तो एक्सरसाइज को आपको तुरंत ही रोक देना चाहिए। इफ द पेन डिसअपियर, अगर दर्द गायब हो जाता है विदिन 20 to 30 सेकेंड में, द एक्सरसाइज कैन बी कंटिन्यू, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना चाहिए विद काउजिन। दूसरी यानी लिखोगे आइस, बर्फ। ट्रीटमेंट विथ आइस, जो उपचार होता है साथ में, शुड कंटिन्यू फॉर अबाउट ए वीक, फॉर तक, लगभग एक सप्ताह तक रखनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सेवरिटी ऑफ द इंजरी, अकॉर्डिंग टू एंटर, जो गंभीरता होती है इंजरी की। आफ्टर के बाद, एक्सप्रोमेटली 4 to 5 डेज, मतलब 4 या 5 दिन के बाद लगभग। हीट ट्रीटमेंट, जो हीट का ट्रीटमेंट होता है, सच एज हॉट पैड कैन भी अप्लाई करना चाहिए। इट हेल्प्स एंड स्टिमुलेटिंग द ब्लड सर्कुलेशन, को हेल्प करती है टू अफेक्टेड एरिया चलाने में। कंप्रेशन, नेक्स्ट हेडिंग होगी कंप्रेशन क्या होगा, दिस शुड बी कंटिन्यूस, जारी रखना चाहिए फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों तक, एंड आफ्टर द, इसके बाद इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लास्ट है एलिवेशन, ELEVATION, एलिवेशन शुड बी डन, एलिवेशन करना चाहिए अंटिल ऑल साइंस ऑफ स्वेलिंग, जब तक कि सारे जितने साइंस होते हैं स्वेलिंग के, हीट एंड रेडनेस हैव डिसअपियर्ड, जब तक गैप नहीं हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट,
इन दिस वीडियो आई हैव टॉच यू मैनेजमेंट ऑफ स्प्रेन। इसके 2 प्रोसीजर बताए हैं, प्राइस प्रोसीजर एंड माइस प्रोसीजर, विच यू विल राइट in your fair copy. That's all for the video.